हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फ्री स्टडी। तो फ्रेंड्स, अभी भी एक न्यूज़ आ रही है। न्यूज़ है एजुकेशन से रिलेटेड। एचआरडी मिनिस्टर जो हैं उन्होंने जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है उसके बारे में अपडेट दिया है और इसमें कई सारे बदलाव किए गए हैं। देखते हुए नए दौर को जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसको लेकर और शिक्षकों को लेकर जो उनके ऊपर दिक्कत आती हैं उनको लेकर कई सारे नए बदलाव हैं जो कि अब में भी हो सकता है वो आगे चलकर जो है हेल्पफुल रहें। तो इन सारी बातों को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। यहाँ पर देखिए, मैं पहले आपको सुर्खियाँ बता देता हूँ जो कि आपको हेडलाइन से होती हैं, आर्टिकल्स होते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा था न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉलेज इन एवरी डिस्ट्रिक्ट बाय 2030, ठीक है, इन्होंने जो है एम किया हुआ है, इन्होंने ऐसे करके हेडलाइन बनाई। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने बोला है कैबिनेट अप्रूव्स न्यू नेशनल एजुकेशन पॉइंट्स जो है यहाँ पर पॉलिसी जो है यहाँ पर हेडलाइन यहाँ पर दी हुई है। उसके बाद इंडिया टुडे ने जो है हेडलाइन दी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अनाउंस ऑल यू नीड टू नो। ओके, देन हमारे सबसे पहले जो द हिंदू ने सबसे पहले जो है इसको अपडेट किया था अभी से 1.5 घंटे पहले। तो नेशनल न्यूज़ है ये, न्यू एजुकेशन पॉलिसी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज टिल क्लास 5th। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। और चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। तो यहाँ पर लिखा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्कूली शिक्षा में 10+2 खत्म। ओके, 5, 3 जो और 4 की जो है कि नई जो है व्यवस्था लागू होगी। ठीक है, ओके, तो केंद्र सरकार जो है मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति के लिए मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम जो है बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो नाम है वो चेंज कर दिया गया है, अब रख दिया गया मानव शिक्षा मंत्रालय जो है इसका रख दिया गया है। नई शिक्षा नीति जो है 10+2 का फॉर्मेट जो है को पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया है। अब इसके बारे में हम समझना है कि एक्चुअल में इसमें क्या हुआ है। ठीक है, तो अब इसे 10+2 को 2 से बांट कर जो है 5+3+3+4 के फॉर्मेट में ढाला गया है। ओके, इसका मतलब है कि अब स्कूल के पहले 5 साल में प्री जो है प्राइमरी स्कूल की 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। ठीक है, फिर अगले 3 साल जो होगा वो कक्षा 3 से 5 की तैयारी के चरण में विभाजित किया जाएगा। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि पहले 5 हमें 3, फिर 3+4 के फॉर्मेट यहाँ पर बांटा हुआ है। आपको प्राइमरी प्री प्राइमरी स्कूल है उसको 3 साल और कक्षा 1 और 2 को जो है यहाँ पर शामिल किया गया है। और 5वीं या 3 से लेकर 5वीं तक की जो क्लासेस हैं उनको 3 सालों में अलग अलग बांटा गया है। ठीक है, इसके बाद 3 साल माध्यम जो रहेगा वो कक्षा 6 और 8 की बात हो रही है। 3 साल के माध्यम और कक्षा 6 की 8 की। और माध्यमिक अवस्था में 4 वर्ष जो है 9 से 12 की बात हो रही, कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक। इसके अलावा स्कूल में कला, वाणिज्य, विज्ञान स्ट्रीम को कोई कठोर जो है पालन नहीं होगा। ओके, छात्र अब जो भी पाठ्यक्रम चाहे वो ले सकता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्टूडेंट जिसको भी जो भी सब्जेक्ट लेना है वो यहाँ से आप ले सकते हैं 9वीं और 12वीं क्लास के लिए। ठीक है, इसके बाद शिक्षा नीति में जो है कुछ खास पॉइंट हैं शिक्षा। ओके, तो शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों को भी जागरूक करने पर जोर दिया गया है। ठीक है, प्रत्येक छात्र की क्षमताओं को बढ़ावा देने की प्राथमिकता इसमें दी गई है। वैचारिक समझ पर जोर दिया गया है। रक्षात्मक और महत्वपूर्ण सोच को यहाँ पर बढ़ावा देने का यहाँ पर मिलकर देने के लिए बोला गया है। छात्र के लिए कला और विज्ञान के बीच कोई कठिनाई जो है अगला जो है नहीं आए, ऐसी कोई ऐसे जो व्यवस्था की जाएगी। नैतिकता, संवैधानिक मूल्य और पाठ्यक्रम का प्रमुख हिस्सा होंगी। ठीक है, ओके, नई शिक्षा नीति के कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलू जो हैं वो समझेंगे। 2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को मल्टी सब्जेक्ट इंस्टीट्यूशन बनाना होगा जिसमें 3000 से अधिक छात्र होंगे। ध्यान दीजिएगा, 2030 तक हर जिले में या उसके पास कम से कम एक बड़ा मल्टी सब्जेक्ट, ठीक है, हाई इंस्टीट्यूट होगा।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये भी। ओके, संस्थानों का पाठ्यक्रम ऐसा होगा कि सार्वजनिक संस्थानों के विकास पर उसमें जोर दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट है इसके बाद नेक्स्ट, संस्थानों के पास ओपन डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन कार्यक्रम चलाने का विकल्प हो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है ये। ओके, इसके बाद है उच्च शिक्षा के लिए बनाए गए सभी तरह के डीम्ड और संबंधी विश्वविद्यालयों को सिर्फ अब विश्वविद्यालय के रूप में ही जाना जाएगा। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद देखेंगे मानव के बौद्धिक, सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक और नैतिक सभी क्षमताओं को एकत्रित तौर पर विकसित करने का लक्ष्य है। ओके, ये जो इस प्रकार का ये जो है चेंजेस हुए हैं। नई शिक्षा नीति में संगीत, दर्शन, कला, नृत्य, रंगमंच उच्च संस्थानों की शिक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल होंगे। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्नातक की जो डिग्री होती है, यानी कि जो ग्रेजुएशन होता है, उसमें 3 या 4 साल की अवधि की होगी, यानी कि 2 साल वाला कोई भी कोर्स नहीं होगा। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनेगा। ठीक है, ओके। छात्रों के परफॉर्मेंस का डिजिटल रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। छात्रों का जो भी रिकॉर्ड होगा उसका डिजिटल जो रखा, यानी कि उनके मार्क्स जो होंगे, उनकी परफॉर्मेंस जो होंगी, उनका डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। 2050 तक स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा में शामिल होना होगा। ओके, 50%, लगभग 50%। ओके, गुणवत्ता योग्यता अनुसंधान के लिए एक नया राष्ट्रीय शोध संस्थान बनेगा। इसका संबंध देश के सारे विश्वविद्यालयों से होगा। ओके, तो ये थी इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ थी आपके लिए, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। आई थिंक ये न्यूज़ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हुई, तो फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, और इसको आराम से पढ़िए। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके बच्चों के लिए, आपके लिए, और जितने भी स्टूडेंट हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।